नीमच नीमच जिले की सबसे पुरानी समस्या बंगला बगीचा समस्या के समाधान में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तरफ तो कार्यालय कलेक्टर बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रकोष्ठ द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन को जिला कलेक्टर द्वारा पत्र लिखा गया एवं कई प्रस्ताव व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु प्रेषित किए गए। वहीं दूसरी ओर नीमच नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 30 मई तक व्यवस्थापन हेतु आवेदन नहीं किए जाने पर लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित कर बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के बीच डर एवं भय का माहौल बना दिया गया है। जानकारी के अनुसार जहां एक और जिला कलेक्टर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अभी किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ है, नीमच नगर पालिका के अधिकारी इस तरीके का बेतुका आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? यह आदेश जन विरोधी एवं जनता में आक्रोश व्याप्त करने वाला है, जिसके विरोध में बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर महोदय को प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंप समस्या के समाधान हेतु समाधान नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए। एडवोकेट अमित शर्मा ने बताया कि काला कानून पारित कर आम जनता को भारी वित्तीय बोझ के तले दबाते हुए और बेदखली का डर दिखाते हुए बेतुके आदेश पारित किए जा रहे हैं। उससे यह स्पष्ट है कि नीमच की जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि अब नीमच जिले में नहीं बचे हैं और जनता को स्वयं अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इस हेतु कल मंगलवार दिनांक 1,70,52,022 को बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पारित किए गए बेतुके आदेश को वापस लेने एवं बंगला बगीचा क्षेत्र व्यवस्थापन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की मांग की गई। नीमच शहर के जो बंगला बगीचे से जो समस्या से पीड़ित लोग हैं तो वो सब आज अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ कलेक्टेड में ज्ञापन देने आए हैं। अभी हाल ही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीपी राय ने एक विज्ञप्ति जारी करी है और उस विज्ञप्ति जारी करके समस्त शहर के बंगले बगीचे वालों से उन्होंने हिदायत दी है कि 30 मई 2022 तक व्यवस्थापन बोर्ड में अपने आवेदन सबमिट कर दीजिए, अन्यथा नहीं करने की दशा में नगर पालिका द्वारा बेदखली अधिनियम के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये इसी कारण से जनता भयभीत हुई है। जनता को एकदम नगर पालिका द्वारा डराया धमकाया प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2016 में नीमच छावनी स्थित बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड का गठन 2017 में कर दिया था और उस व्यवस्थापन जो बोर्ड है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि जो भी 3 महीने में आवेदन करेगा और यदि नहीं करता है कोई तो उसमें एक पेनल्टी का प्रावधान रखा गया। जब ऑलरेडी पेनल्टी का प्रावधान है तो नगर पालिका सीएमओ को इस तरह की विज्ञप्ति जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा नंबर ये है कि व्यवस्थापन बोर्ड में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जो कुछ अधिकार है वो परिषद का है। बिना परिषद संकल्प के नगर पालिका सीएमओ द्वारा इस तरह की विज्ञप्ति जारी कर शहर की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है और परेशान है। ये विज्ञप्ति का रीजन क्या है इसके पीछे? भाई उनको जब भी आवेदन देगा आपको पेनल्टी लेने का ना, आज नगर पालिका में कोई भी लीज रेंट जमा नहीं कराता है, 10 साल या 15 साल बाद जमा कराने आता है तो वो पेनल्टी सहित लेते ना। तो इसी तरह इस विज्ञप्ति का कोई अधिकार कोई मतलब सिवाय जनता पे औचित्य नहीं है, दबाव बनाना है और इसके पीछे हो सकता है इनका और कोई उद्देश्य छुपा हो। और वर्तमान में निकाय के चुनाव आने वाले हैं तो ये मेरे को तो लगता है कि नगरपालिका सीएमओ की कार्यशैली जो है सरकार के विरुद्ध है और सरकार ने जो नियम कानून बनाया उसके विरुद्ध चलकर ये विज्ञप्ति जारी करके शहर के जो सरकार स्थापित है और कहीं कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी ये नुकसान पहुंचाना चाहता है ये खुद की कार्यशैली से। विज्ञप्ति कब जारी हुई थी और इसके मंशा क्या है? विज्ञप्ति जारी करी है उन्होंने 1 अप्रैल के आसपास जारी करी है। विज्ञप्ति जारी करने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा है उनकी? इनकी मंशा कुल मिला के सीधी यही हो सकता है कि नगर पालिका में कोई भी काम आज भी देखे जाए तो बिना भ्रष्टाचार के नहीं होते हैं। अब ये इसका आप सीधा अर्थ निकाल लो कि इन्होंने विज्ञप्ति जारी क्यों की गई है। ये एक को नोटिस देंगे, एक को नोता देंगे, एक को बुलाएंगे और इनके हिसाब से एक नई दुकानदारी इनकी चालू करेंगे। इस तरह से क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? भाई हमारी मांग है कि सबसे पहली मांग तो ये विज्ञप्ति जो है इसको निरस्त किया जावे। ये नियम विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है, सीएमओ को कोई अधिकार नहीं है। जनता को इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये जनहित है, जनता का काम है। परिषद का जो है जनहित को देखना है, न कि जनता को परेशान। दूसरा, इसमें विसंगतियाँ जो भी है, माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब ने एक पूरा ड्राफ्टिंग बना के मध्य प्रदेश शासन को दिया हुआ और मैं खुद भी अभी 12 तारीख को भोपाल में मिलकर आया हूँ प्रमुख सचिव वगैरह। उस पर ऑलरेडी
भी उस बंगला बगीचे के जो मसौदे हैं, जो धाराएं उन्होंने लगाई, जो नियम है, कानून है, उनके बिंदुओं पे संशोधन का विचार चल रहा है। यहाँ से कलेक्टर ऑफिस से वो प्रपोजल गया हुआ है। एक तरफ तो सरकार प्रपोजल पे विचार कर रही है, दूसरी ओर जनता को इस तरह विज्ञप्ति जारी करके सीएमओ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो गलत है। सबसे पहले इस विज्ञप्ति राजेश अजमेरा, पूर्व पार्षद। में नगर पालिका सीएमओ द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 30 मई 2022 तक यदि आप जो है व्यवस्थापन हेतु आवेदन नहीं करते हो तो आपके विरुद्ध लोक परिसर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरी तरफ यह है कि जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा 30 दिसंबर 2021 को जो है एक प्रमुख सचिव महोदय को एक पत्र लिखा गया, जिसमें जो है व्यवस्थापन का जो नियम है, इसमें आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की उनके द्वारा जो है जो प्रस्ताव रखे गए हैं, और उन प्रस्तावों पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में जो है बंगला बगीचा क्षेत्र में कई लोग जो है अभी व्यवस्थापन हेतु आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है, जो कानूनी कठिनाइयाँ आ रही है, उनको दूर करने के बिना जो है जैसे वसीयतनामा है, अनरजिस्टर्ड है, हिब्बानामा है, बंटवारा है, इसके अलावा जो कई क्षेत्रों में गाइडलाइन बहुत अधिक है। यदि कई ऐसे वीर पार्क रोड है, जैसे वहाँ इतनी अधिक गाइडलाइन है कि वहाँ से यदि एक व्यक्ति व्यवस्थापन कराता है उसको प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख रुपये प्रीमियम और लीज रेंट के रूप में भरने पड़ेंगे, 2.5 से 3 लाख रुपये, और लगातार गाइडलाइन में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो और इसके अतिरिक्त यह है कि जो बंगला बगीचा क्षेत्र में रह रहे कई अनुबंध पे भी जो है भूमि भूखंड मकान क्रय कर रखे हैं, उनको भी मान्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 5000 फीट तक जो है अलग अलग स्लैब बनाएंगे, स्लैब में भी जो है जो 5000 फीट तक जा रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक जो है दरें हो जा रही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए हमारे द्वारा जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। इसकी प्रति हमारे द्वारा पीएमओ, सीएमओ और चीफ मिनिस्टर साहब, प्रमुख सचिव आदि को डाक द्वारा और मेल द्वारा प्रेषित कर दी गई है। और हमारी मांग ये है कि एक तो ये कानून है, एक तरीके से काला कानून है, तो इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें जनहित में संशोधन करना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए। और ये एक तरीके से जो विज्ञप्ति जारी कर जनता में डर और भय का माहौल बना रहे हैं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए।